सऊदी अरब में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी, 12 जनवरी तक सतर्क रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यानी कि एनसीएम ने शुक्रवार 10 जनवरी से लेकर रविवार 12 जनवरी तक कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। शुक्रवार बीत चुका है, लेकिन चेतावनी जो है वो रविवार तक है। बता दें कि बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले गिरने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी संभावना है। कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे तो बता दें, तबूक और मदीना शुक्रवार को ये जगह बारिश से प्रभावित होगी। अल जौफ, उत्तरी सीमाएं, हेल शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर असर दिखने वाला है आपको। रियाद और अल बहा में शुक्रवार से रविवार तक आपको बारिश की यहाँ पर संभावना है। पूर्वी प्रांत असीर और जजान में शनिवार और रविवार को बारिश हो सकती है। अल कासिम में शनिवार को बारिश का खास असर रहेगा। एनसीएम ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट, अनवा ऐप या सोशल मीडिया चैनल्स पर नजर रखें। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहे। बता दें कि सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मक्का, रियाद, जदा और मदीना जैसे प्रमुख शहरों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ था। सोमवार 6 जनवरी से शुरू हुई बारिश जो है वो काफ़ी दिनों तक चली है और आगे भी संभावना जताई गई है कि 12 जनवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हो रही बारिश ने सामान्य जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के मौसम में बड़े बदलाव आए हैं। एक ओर जहां रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली फैल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सूखा झेलने वाले शहर अचानक भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इस बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी का सच मानकर कयामत के करीब होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इस प्राकृतिक घटनाओं को पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे लोग यह मान रहे हैं कि कयामत का दिन नजदीक आ रहा है। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के शहरों में आई बाढ़ और रेगिस्तान में उगी हरियाली की तस्वीरें साझा की जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि यह वही घटनाएं हैं जो पैगंबर ने 1400 साल पहले बताई थी। पैगंबर मोहम्मद के कथन के अनुसार कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति ना हो जाए और इतना धन हो कि कोई व्यक्ति ज़कात देने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई इसे लेने वाला ही ना हो। इसके अलावा पैगंबर ने यह भी कहा था कि कयामत से पहले अरब की भूमि फिर से हरे भरे मैदानों और नदियों से भर जाएंगी और यह पवित्र शहर फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो 12 जनवरी तक सतर्क रहें, भारी बारिश हो सकती है। सऊदी अरब समेत ये 7 देश हैं पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान 258 को भेजा वापस। पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और सदाबहार दोस्त चीन सहित 7 देशों ने 258 पाकिस्तानी नागरिकों को निकाल दिया और उनके देश वापस भेज दिया। पाकिस्तानी इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे 258 लोगों में से 244 को इमरजेंसी यात्रा दस्तावेजों के आधार पर निर्वासित किया गया। 14 के पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। सिर्फ 16 निवासियों को संदिग्ध पहचान की वजह से गिरफ्तार किया गया, बाकी को सिर्फ पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल जियो न्यूज़ ने बताया है कि सऊदी अरब ने 232 लोगों को निर्वासित किया है, जिनमें 7 भिखारी बिना परमिट के हज करते पकड़े गए लोग और अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस भेजे गए लोग शामिल हैं। इसके अलावा वे पाकिस्तानी शामिल हैं जो देश में तय समय सीमा से ज़्यादा समय तक रुके थे या बिना किसी कारण के या अपने वीज़ा की वैलिडिटी से अधिक समय तक काम करते पाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी एजेंसियों ने 112 लोगों को उनके प्रायोजकों की शिकायतों
की वजह से वापस भेजा और 63 लोगों पर अन्य इल्जाम लगाए गए थे। यूएई ने 21 लोगों को निर्वासित किया, जिनमें से 4 ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं, जबकि चीन, कतर, इंडोनेशिया, साइप्रस और नाइजीरिया ने एक पाकिस्तानी नागरिक को वापस स्वदेश भेजा। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से बड़ी संख्या में संदिग्ध यात्री विदेश गए हैं। ये लोग रिफ्यूजी, अवैध ड्रग्स तस्कर, भिखारी और मानव तस्कर बनकर दूसरे देशों में अवैध रूप से रह रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने घोषणा की है कि देश की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पोलियो टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। GACA के मुताबिक हालिया निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान दुनिया के अंतिम 2 पोलियो स्थानिक देशों में से एक बना हुआ है। देश में पोलियो वायरस के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। 2024 में इस अपंग करने वाली बीमारी के 68 मामले सामने आए थे। सऊदी सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई खाड़ी देशों ने अपराध, धोखाधड़ी और भीख मांगने में शामिल होने के कारण पाकिस्तानियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के वीज़ा आवेदकों के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया था। सऊदी अरब के अलावा यूएई और अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के कम से कम 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीज़ा देने पर अनिश्चितकालीन बैन लगा दिया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर। क्या है आज के रियाल रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर हम भारत की करेंसी की बात करें तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी है वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के सऊदी के रियाल रेट्स क्या हैं। वही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 23.05 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते कम 22.86 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.89 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 36.89 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.30 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.24 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.06 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.81 भूटानी करेंसी थे। चलिए अब हम आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। बता दें, दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 308 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 302 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,095 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 333 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,671 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 326 रियाल प्रति ग्राम था। वहीं भारत में आज सोने का भाव है 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,340 रुपया प्रति ग्राम। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम है 8,007 रुपया प्रति ग्राम। यानी कि सऊदी में सोने के भाव भारत के हिसाब से कम है। अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 301 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,086 होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 325.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,656 रुपए प्रति ग्राम होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।